अम्लता से छुटकारा, ये एसिडिटी को कहते हैं अम्लता। अब एसिडिटी हमारे लिए बहुत भयानक रूप ले गई है और इससे हम अपने आप को कैसे बचाएं इसको देखें, क्योंकि आज के समय में, आज के टाइम में मैं देख रहा हूं कि हमारा चारों तरफ मतलब ये सबसे बड़ी जो है ना समस्या बनती जा रही है। क्योंकि एसिडिटी खाली पेट से भी हो जाती है, एसिडिटी ओवर ईटिंग से भी हो जाती है, दोनों से होती है। तो आज हम एक ऐसी समस्या पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर घर में मौजूद है। हर घर में आपको एसिडिटी का कोई ना कोई मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकते हैं। भोजन के बाद पेट में जलन, खट्टा डकार आना, गैस बनना, ये सब संकेत हैं कि शरीर में पीएच असंतुलित हो गया है। ये समझना है पीएच। मैं आपको पीएच बड़े ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। ये पीएच क्या बला होती है, डॉक्टर की लैंग्वेज में पीएच होता है, परंतु ये होता क्या है इसको ध्यान से समझना है। पीएच किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने का माप है, कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसको बताता है पीएच। ये आपके घरों में जो आरओ लगे हुए हैं उनमें भी जो आरओ ठीक करने वाला होता है उसके पास ये पानी को चेक करने वाला, पीएच चेक करने वाला केमिकल होता है। वो पानी में केमिकल डाल के देखता है कि ये पानी जो है अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है कि नहीं, और उसको नापता है। अम्लीय है तो कितना है, क्षारीय है तो कितना है, वो कलर चेंज हो जाता है, उससे पता लगता है। इसका पैमाना, अब जब पीएच टेस्ट होता है, किसी को बहुत एसिडिटी रहती है तो उसका पीएच टेस्ट कराया जाता है, तो ये 0 से 14 तक होता है। मतलब इसमें 14 तक इसका पानी का जो माप हमें मिलता है, टेस्ट रिपोर्ट जो हमारे पास आती है वो 0 से 14 तक आती है। पीएच, पीएच मतलब ज्यादा से ज्यादा 7 यदि किसी की है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 7 है, तो वो अम्लीय है। अम्लीय का मतलब है वो नींबू के रस या सिरके की तरह है। जैसे नींबू का रस होता है, सिरका होता है, उसका पीएच 7 है। उसका पीएच क्या होता है, 7। मतलब नींबू का रस जैसे गाढ़ा होता है पानी से, ऐसे ही सिरका भी गाढ़ा होता है, तो उसका पीएच 7 होता है। शुद्ध जल 7, बस 7 ही होता है, ठीक है नहीं। मतलब 7 से नीचे है तो वो है क्या कहते हैं, हमारा पीएच अम्लीय, और जब वो 7 से अधिक हो जाता है, ठीक है कि नहीं, 7 से ज्यादा तो क्षारीय, जैसे बेकिंग सोडा का घोल। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अर्थ है पीएच शब्द हाइड्रोजन विभव से आया है। ये आपको किसी द्रव में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। ये बताता है कि इस पानी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन कितना ज्यादा है, ठीक है नहीं। हाइड्रोजन बराबर है पानी H2O होता है, पानी को क्या कहते हैं, H2O। मतलब यदि बराबर है तो ठीक है, और यदि कम है तो अम्लीय, ज्यादा है तो क्षारीय। अधिक H आयन अधिक अम्लीय, जितने H प्लस होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो वो अम्लीय बन जाएगा, और जितने कम होते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, वो क्षारीय होता जाएगा। उदाहरण के लिए पेट का अम्ल pH 15 to 3 होना चाहिए, बस इतने से ज्यादा, इतना बहुत है। अम्लीय भोजन पचाने में मदद करता है, और यदि हमारे पेट का pH इतना है तो हम भोजन को
जल्दी पचा लेंगे। 1:30 से 3 के बीच में है तो हमारा भोजन जल्दी पच जाएगा। और 7:35 से 7:45 तक थोड़ा क्षारीय स्वास्थ्य के लिए स्थिर रहना आवश्यक है। क्षारीय स्वास्थ्य के लिए स्थिर रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य के संदर्भ में जब शरीर का पीएच संतुलन बिगड़ जाता है, खासकर अगर ये बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, तो एसिडिटी होती है, तो सूजन होता है, खराब कोशिकाएं कार्य जैसी समस्याएं हो सकती है। लेकिन याद रखिए, अम्लता सिर्फ पेट की बीमारी नहीं, ये मन की भी बीमारी है, ये जीवन शैली का परिणाम है। हमारी गलत जीवन शैली भी इस बीमारी को जन्म देती है। वो जब अपनी जीवन शैली को भी चेंज करना होगा और मन को भी चेंज करना होगा। अम्लता क्यों होती है? गलत खान पान, बहुत अधिक तली भुनी मसालेदार चीजें, अनियमित भोजन समय, मतलब खाना खाने का टाइम नहीं है, तो हमारे पास एसिडिटी बनने का चांस बनता है। टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है, नींद पूरी नहीं होती। उदाहरण के लिए जैसे दूध में नींबू डालने से वे फट जाता है, वैसे ही शरीर में अधिक एसिड बनने से हमारा पाचन तंत्र असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है। इस एसिडिटी से, अम्लता से छुटकारे के लिए प्राकृतिक उपाय, ऑर्गेनिक सब्जियां, गाजर, सफेद पैठा, लौकी, तोरी, मूली, ककड़ी, स्नैक लौकी, स्नैक लौकी जानते हैं, सांप की तरह लंबी होती है ना, और पत्ता गोभी और ब्राह्मी पालक। ये ब्राह्मी भी जो है ना हरे पत्ते जैसे होते हैं, पालक, मतलब इन सब में जो भी मिले आप उसका जूस पी लो। रोजाना अपना नियम बनाएं कि हमने इनमें से जो भी मिले, 2 चीजें, 3 चीजें, 4 चीजें, जो भी मिले उसका जूस निकाला और पी सकते हैं। बाकी जूस बनाने के लिए जो मेरा अपना अनुभव है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ कि सुजाता की जो जूसर है वो द बेस्ट जूसर है। यदि आपके पास है तो ठीक है, और यदि आप जूस निकालना चाहते हैं और जूस पीना चाहते हैं तो सुजाता की खरीदना चाहते हैं तो सुजाता की ही खरीदना, क्यों पैसे किसी और पर खर्च किए जाए। द बेस्ट जो है ना जूसर है। ये शरीर में ठंडक और पीएच संतुलन लाते हैं। इनको आप पिएंगे तो आपके शरीर में ठंडक लाएंगे, आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा। उदाहरण के लिए सफेद पेठे का जूस सुबह खाली पेट लेने से पेट की जलन तुरंत कम हो जाती है। इतना बेस्ट है सफेद पेठे का जूस, मतलब सवेरे खाली पेट पीना। मीठे फल, तरबूज है, शहद है, मीठे अंगूर हैं, मीठा संतरा है, मीठी मौसमी है, इनमें प्राकृतिक क्षारीय तत्व, ठीक है, इनका जूस पी सकते हैं जो एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं। इनको आप ले लेते हो, आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो ये लेने से आपका एसिड ठीक हो जाएगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। बाकी पेट साफ करने के लिए जैसे पहले आपसे चर्चा की है, ये बेस्ट है त्रिफला, इसबगोल, सनाई की पत्तियां, अमलटस के बीज, ये 4 चीजें आपने खानी है और रात को भिगो के रख दो, सवेरे पी लो, खा लो, उसको पी भी लो, खा भी लो, जो कुछ भी है गोल मिला करके। हाँ जी, 4 चीजें फिर से एक बार बताइए ना। ये है ना त्रिफला, 3 फल का एक बना हुआ त्रिफला मिलता है। इसमें आंवला होता है, बेड़े होते हैं और एक और चीज होती है। 3 चीजों को मिलाकर इनको 3 फल कहा जाता है, त्रिफला, 3 फलों से बना हुआ। ये रेडीमेड मिलता है, पाउडर आप मार्केट से लेंगे, उनको कहेंगे त्रिफला चाहिए तो आपको मिला हुआ
मिल जाएगा पिसा हुआ, और उसको सिर्फ आपने 1 चम्मच लेना है पानी के साथ, ये सब घोल लेना है। सनाई की पत्तियां लेनी है, अमलटस के बीज लेने हैं। मार्केट में सबके पास अवेलेबल होते हैं, पंसारियों बड़े पंसारी जो मतलब ये सब चीज़ें रखते हैं। छोटे घर के पास वाले को नहीं रखते इन छोटी चीज़ों को, इन गहरी चीज़ों को तो वही रखते हैं पंसारी जिनके पास सब कुछ मिलता है। ये पाचन तंत्र को साफ करते हैं, एसिड बनने की प्रवृत्ति को घटाते हैं। तो जो हमारी एसिड बनने की जो बनी हुई है नेचर हमारे शरीर में, तो उसको भी ये कंट्रोल करते हैं, प्रवृत्ति को घटाते हैं। हेल्दी बीज, मतलब अपने आप को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, उसके लिए चिया बीज, मेथी और अलसी के बीज, इन तीनों बीजों को ये पाचन को सुधारते हैं और पेट की परत लाइनिंग को सुरक्षित करते हैं। जो हमारी पेट की परत है ना, किनारे हैं सारे, लाइनिंग बोलते हैं किनारों को, तो नहीं, उनको क्या करती है, एकदम सुरक्षित करती है। उदाहरण के लिए रात को पानी में भिगोई हुई मेथी सुबह खाने से एसिडिटी कम होती है। बस रात को मेथी, यदि किसी को एसिडिटी होती है तो रात को मेथी, और यदि आप चाहें तो साथ में चिया सीड्स है, अलसी के बीज हैं, है नहीं, क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं हमारा मेथी। भाई जी, ये चिया सीड और अलसी के बीज ये कैसे खाना है? ये भी भिगो के उसको पानी में हाँ, पीना है? रात को चिया के बीज आते हैं काले काले छोटे छोटे, अलसी के बीज होते हैं हाँ। छोटे छोटे, और मेथी, इन तीनों को इकट्ठा भिगो दो, सवेरे अच्छा। उठो और उसको पी लो, उसको खा लो। वो छान छान के फिर वो बीज निकाल देना है, नहीं, पानी बीज को निकालना, खा बीज लेना। खाना है। अच्छा। हाँ, बीज भी साथ में खा जाना है, उसको निकालने का कोई फायदा नहीं, खाने से फायदा उसको, क्योंकि कोई उसमें कितना? खराब। एक हाँ, चम्मच करके निकाल 1 चम्मच नहीं, आधा आधा चम्मच तीनों भिगो दो बस, क्योंकि रोज पीना है। भाई, हाँ जी, 1 गिलास पानी में भिगो दे। हाँ 1 गिलास पानी में भिगो दो और रात को भिगो के रख दिया, सवेरे उसको पी लिया, बस एसिडिटी नहीं होगी फिर, ये बात है। उदाहरण के लिए रात को पानी में, हाँ इसमें जी, इसमें कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा? हाँ कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगी। सुबह खाने से एसिडिटी कम होती है। मुरली का दृष्टिकोण, मन की ठंडक ही पेट की ठंडक है, मन की ठंडक ही पेट की ठंडक होती है। हमारी एक कहावत है, मुझे याद आ रही है, पैर गरम, पैर हमारे क्या रहने चाहिए, गरम, पेट हमारा रहना चाहिए नरम। पेट को ऐसे दबाकर देखें, यदि वो सख्त है तो इसका मतलब पेट में चर्बी है, ठीक है नहीं। पेट हमारा क्या होना चाहिए, नरम, और सिर क्या होना चाहिए, ठंडा। तो आप समझ लो कि आप बिल्कुल फिट हो। ये आयुर्वेद में कहा जाता है, पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, घर में आवे डॉक्टर, उसको मारो डंडा। वो आ ही नहीं सकता, उसको डंडा मार के भगा दो, तेरी हमारे घर में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपना स्वास्थ्य चेक करने का सबसे बेस्ट थर्मामीटर है, आप अपने पैरों को देखें, टच करें, वो गर्म है, ठीक है। कईयों के पैर बहुत ठंडे रहते हैं, ये बीमारी का सूचक है। और पेट दबाकर देखें, टाइट है तो समझ लो कि मोटा है, चर्बी है इसके अंदर, ठीक है। भाई पेट, जी, हाँ, पैर ठंडे होते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है जिनके पैर तो ठंडे ढेर रहते वो हैं? बीमारियां ढेर हो जाती हैं, उनका विषय अलग हो जाता है। समझ लो कि उसका स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं है, उसकी फिर स्टडी करने, आगे डिटेल देनी पड़ेगी। और पहले फार्मूला समझ लीजिए ना, कि पैर गर्म होने चाहिए कभी भी, और पेट हमारा हमेशा नर्म होना चाहिए, और सिर को, माथे को हाथ लगाओ, एकदम ठंडा होना चाहिए। तो फिर डॉक्टर आए, उसको डंडा मारो कि तेरी हमें जरूरत नहीं है, फिर तो हम पूरे स्वस्थ। अब खराबी है तो उसके लिए फिर जांच करनी पड़ेगी
कि क्या खराबी है, वो तो डिटेल में पूछना पड़ेगा जिसको ऐसा होता है। तो मुरली है 18 अप्रैल 1973। बाबा कहते बच्चे क्रोध और चिंता से मन में आग लगती है और वे शरीर को रोगी बना देती है। मन को ईश्वर के प्यार से ठंडा करो। मन को क्या करो? ठंडा। मन को ठंडा करना माना दिमाग को ठंडा करना, बुद्धि को ठंडा करना, सिर को ठंडा करना। क्योंकि हमारा मन शांत है तो हमारी बुद्धि क्या होगी, हमारा ब्रेन क्या होगा, एकदम ठंडा होगा। जब हमारे ब्रेन को बहुत वर्क करना पड़ रहा है, टेंशन है, चिंता है, कोई घबराहट है, तो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो टेंशन के कारण फिर सिर दर्द होगा। सिर दर्द होने वाले व्यक्ति को आप टच करेंगे, उसका माथा गर्म होता है, और माथा गर्म है तो सिर दर्द है ही है। मन को ईश्वर के प्यार से ठंडा रखो। इसका अर्थ है मानसिक तनाव, क्रोध पेट में एसिड का स्तर बढ़ा देते हैं। मतलब केवल हमारे क्रोध से, टेंशन से, भय से, चिंता से हमारा एसिड, तेजाब जो है ना, बढ़ जाता है, अमल बढ़ जाता है। तो अमल का स्तर बढ़ा देते हैं। राजयोग मेडिटेशन से मन शांत होगा तो अमलता भी घटेगी। आप यदि मन को शांत करने में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर आपको इस दवाई की कभी जरूरत नहीं होगी। और भौतिक उपाय, ठंडी प्रकृति के फल, सब्जियां अपनाएं, तेली और मसालेदार भोजन से परहेज करें, भोजन समय पर करें, रात को देर से ना खाएं, रात को देर से ना खाएं। आध्यात्मिक उपाय, राजयोग का अभ्यास, सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या। उदाहरण के लिए जैसे घर में आग लगने पर हम पानी डालकर ठंडा करते हैं, वैसे ही जीवन में अमलता को प्राकृतिक आहार और आध्यात्मिक शांति से ठंडा किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 करके वो टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम